अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो ये एक ट्रेंड हमने रिसेंटली नोट किया है कि पाकिस्तान का जो एक काबिल एतबार तबका है मीडिया के हवाले से, जो एक क्रेडिबल सोर्सेज हैं पाकिस्तानी मीडिया के, उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना की जो मेगा डिफेंस डील्स हैं उनके ऊपर बात करनी स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पर हम बात करें J-35 एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन की और उसके साथ साथ जो कुछ इक्विपमेंट पाकिस्तान ने चाइना से अक्वायर करना है। पहली जो रिपोर्ट है वो J-35 के ऊपर हमने देखी डॉन न्यूज़ की, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आता है। तो उन्होंने J-35 को लेकर अपने सोर्सेज को मेंशन करते हुए कंफर्मेशन की और साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं हाईलाइट किया कि J-35 की जो डिलीवरीज हैं उनकी टाइमलाइन पाकिस्तान को एक्सटेंड की जा रही है, यानी कि उनको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जो कि पाकिस्तान की एक और काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वेबसाइट है dnews.pk के नाम से, जिन्होंने इस दफ़ा यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए KJ-500 एवैक्स की जो एक्विजिशन है उसको हाईलाइट किया है और इवन कुछ सोर्सेज के थ्रू उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म भी कर लिया है। और इसी रिपोर्ट में साथ उन्होंने J-35 एयरक्राफ्ट की भी बात की है और HQ-19 की भी बात की है। तो ये यहाँ पर हम एक ब्रॉडर ट्रेंड देख रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान के जो मोस्ट क्रेडिबल मीडिया आउटलेट्स हैं वो भी इस टाइम के ऊपर J-35 को लेकर और जो बाकी चाइनीज वेपन सिस्टम्स हैं पाकिस्तान मिलिट्री के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, इंपॉर्टेंटली उनकी अपडेट्स को यहाँ पर कंफर्म करते जा रहे हैं वन बाय वन। जिसका मतलब यहाँ पर यह है कि अब फाइनली पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से इस पूरी डील के ऊपर जो डिटेल्स हैं उनको पब्लिक किया जा रहा है और यही एक सिंगल कंडीशन है जिसके ऊपर हमें इस टाइम के ऊपर ये रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं। तो जो पहले से स्पेकुलेशन चलती आ रही है कि क्या पाकिस्तान J-35 ले रहा है, नहीं ले रहा, क्या पाकिस्तान KJ-500 ले रहा है या नहीं ले रहा, HQ-19 लिया जा रहा है कि उसको अबेंडन कर दिया गया है, तो ये सारी चीजें अब यहाँ पर कंफर्म होती जा रही हैं कि एक्चुअली में पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो अपने सर्टेन सेगमेंट्स के अंदर इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ी है कि एक नेक्स्ट जनरेशन इकोसिस्टम एस्टैब्लिश किया जा रहा है जिसमें मॉडर्न लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स, फाइटर एयरक्राफ्ट और आपके अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, ये सारे क्योंकि एक ही ओरिजिन के हैं, एक ही टेक्टिकल डेटा लिंक के ऊपर काम कर सकते हैं और मोर इंपॉर्टेंटली इनमें पाकिस्तान स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स को अप्रूव किया गया है जिससे ये जो हमारी डोमेस्टिक डेटा लिंक है उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि हमें ये सारी जो नेक्स्ट जनरेशन चाइनीज ओरिजिन की वेपनरी है उसको सिलेक्ट करने के बाद मिला है, जो कि इन सब एक्विजिशंस की जो वर्थ है उसको जस्टिफाई करता है। अब KJ-500 एवैक्स की बात करें तो इसमें जो लोग हमें पहले से सुनते आ रहे हैं उनको पता है कि हमने इस पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से सेलेक्ट किया गया है इसके ऊपर पास्ट में काफी ज्यादा क्वेश्चन उठाए हुए हैं, सवालात खड़े किए हुए हैं कि ये हो सकता है पाकिस्तान के लिए एक सही ऑप्शन नहीं है। और इसके लिए हमने कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं लगाई, यहाँ पर सिंपल फैक्ट्स जो कि मीडिया पर प्रेजेंट हैं उनको हमने जोड़ा और उनमें से जो फैक्ट्स निकले उनको आपके सामने रखा कि मिसाल के तौर पर चाइना का जो KJ-500 एवैक्स है ये फाइटर साइज के टारगेट के लिए 470 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, यानी कि 470 किलोमीटर की। अब यहाँ पर सिमिलर रेंज के अंदर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी SAB 2000 एवैक्स जैसा एक वेस्टर्न ओरिजिन का केपेबल एवैक्स मौजूद है जो कि मई के कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है उसको एसेंशियली प्रूव कर चुका है। और टू बी प्रिसाइज SAB 2000 एआरआई की जो रेंज है वो 450 किलोमीटर है, यानी कि 20 किलोमीटर का यहाँ पर डिफरेंस है जो कि बिल्कुल महसूस ही नहीं होता, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इस चीज को आप अगर दिमाग में रखेंगे कि KJ-500 को पाकिस्तान एयरफोर्स इस नीयत से प्रिक्योर करी है कि ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन एवैक्स एयरक्राफ्ट बनेगा, तो क्या ये चीज यहाँ पर सेंस बनाती है कि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन का एवैक्स एयरक्राफ्ट है वो उतनी रेंज प्रोवाइड करता है जो कि आप करंटली एवैक्स सिस्टम यूज करते हैं? तो इसका बेसिकली यहाँ पर फायदा कोई नहीं है और ना ही यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन का जो वर्ड है KJ-500 के साथ उसको लगाने का कोई मतलब है, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि बैकडोर के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना के दरमियान सिचुएशन जो है वो कुछ और है। आपको पता है नॉर्मली कोई भी कंट्री अपने जो मोस्ट क्रूशियल वेपन सिस्टम है, जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम है, उनकी एक्यूरेट और एग्जैक्ट रेंज सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक डोमेन में कभी भी नहीं रखते। या तो वो रेंज जो है वो कम होती है या फिर ज्यादा होती है, ज्यादातर केसेस में वो रेंजेस जो है वो कम होती हैं। और चाइनीज यहाँ पर जाने ही इस वजह से जाते हैं कि ये मैक्सिमम अपना जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी रेंज को काफी ज्यादा डिफरेंस के साथ सोशल मीडिया के ऊपर और पब्लिक डोमेन में रखते हैं। यानी कि एक सिस्टम की पब्लिक डोमेन में जो रेंज है वो 200 किलोमीटर बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जो सिस्टम है वो 350 किलोमीटर के ऊपर हिट कर सकता है, यानी कि 350-400 अबव उसकी जो रेंज है वो होती है। तो ये आप पूरे तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि KJ-500 की जो पब्लिक डोमेन में रेंज है 470 किलोमीटर की, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा और इस एवैक्स एयरक्राफ्ट की जो एक्चुअल रेंज होगी वो इससे कहीं ज्यादा होगी। और यही एक वैलिड पॉइंट है जो कि एक्सप्लेन करता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स KJ-500 एवैक्स के साथ आगे बढ़ रही है और इसको अपना एक नेक्स्ट जनरेशन एवैक्स प्लेटफॉर्म बना रही है। बहरहाल जो भी है, अगर आज पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए KJ-500 एवैक्स की जो कंफर्मेशन है वो
भी हमारे पास आ जाती है और कल को इवन हमें ये जो पर्टिकुलर इवेक्स हैं ये पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में भी दिख जाते हैं, तो तब भी इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइट कंट्रोल होगा। बाकी लेट्स सी एंड होप कि इससे रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकल के आए और पॉसिबली ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू निकल के आए, तो उसके ऊपर डिस्कशन करना और उसको एनालाइज करना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आई होप कि आज के लिए तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।